नेक्स्ट वीडियो। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो वीडियो में जो है फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। हमने पिछले वीडियो में जो है फंक्शंस के बेसिक के बारे में जो है बात करी थी। बेसिकली फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर जो था क्लास 11th में जो हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन पढ़ रखा है उसका रिकैप्चुलेशन था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर 1 कवर कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे लेक्चर 2 का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो है लेक्चर 2 से जो है क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है। क्लास 12th में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली काइंड्स ऑफ फंक्शंस कितने फंक्शंस जो है कितने तरीके का हो सकता है। हम लोगों ने जो है रिलेशन चैप्टर में कई टाइप के रिलेशंस की बात की थी कि कई सारे टाइप्स के जो है रिलेशन हो सकते हैं। वर्ड रिलेशन हो सकता है, यूनिवर्सल रिलेशन हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है। तो कई टाइप्स के जो है हम लोगों ने जो है वहाँ पे रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे थे। और वो रिलेशंस जो था उनके उनमें जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे उनके बेसिस पे हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो फंक्शन का टाइप्स कैसा होगा, अभी हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में बात करी थी कि फंक्शन कैसे कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, कब वो जो है फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने बात करा था कि अगर कोई भी रिलेशन दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो फंक्शन कहलाता है। तो हमारा क्राइटेरिया 1 था कि जो एफ ए टू बी होता है जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी ना किसी बी के एलिमेंट के साथ जो है रिलेशन में होने चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया ये था। सेकंड क्राइटेरिया हमारा था कि कोई भी ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ कनेक्शन या रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई किसी भी ए के एक एलिमेंट के लिए बी में दो इमेजेस होती हैं तो वो रिलेशन जो है फंक्शन नहीं बन पाता था। और अगर हर एक एलिमेंट का ए के हर एक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज होता है तो वो जो है रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन का डेफिनेशन यही था, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 को सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो फंक्शन के टाइप्स क्या-क्या हो सकते हैं? अब देखिए, अब हमने देखा था कि ए के एलिमेंट्स का कनेक्शन बी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है? तो हो सकता है ऐसा कि ए के एलिमेंट्स जो है बी के अलग-अलग एलिमेंट के साथ कनेक्शन में हो, या फिर ऐसे हो सकता है ए के कुछ एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्शन में हो, या फिर ऐसा हो सकता है जो बी है, बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी ए के एलिमेंट के इमेजेस हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी के कुछ एलिमेंट ए के एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन में हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है हो सकता है, कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसी के बेसिस पे जो है फंक्शन को जो है अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो कोई भी फंक्शन वन वन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है फंक्शन का वन वन। ठीक है, इसको हम लोग इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो वो मैनी वन होगा। ठीक है, वो मैनी वन होगा। तो या तो कोई फंक्शन वन वन होगा या फिर मैनी वन होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, या तो फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन होगा। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा जो टाइप है फंक्शन का वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्शन बोला जाता है या सरजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो फिर इन टू फंक्शन होगा। तो बेसिकली ऑन टू और इन टू एक दूसरे के अपोजिट हैं, और वन वन और मैनी वन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो वो मैनी वन होगा, या फिर वन वन है तो मैनी वन नहीं होगा। कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो इन टू नहीं होगा, और अगर ऑन टू नहीं है तो फिर वो इन टू होगा। यानी कि दो टाइप जो है यहाँ पे दो कैटेगराइज दे रखा है। तो कोई फंक्शन या तो इसमें से एक होगा और फिर एक इसमें से होगा। ठीक है, कोई फंक्शन या तो फर्स्ट वाले में से एक होगा और या फिर सेकंड वाले में से एक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है फर्स्ट वाले के जो दो कैटेगरीज मैंने लिखी हैं वो दोनों एक साथ हो। ठीक है, तो फंक्शन जो भी फंक्शन होगा वो एक में ऊपर वाले में से एक होगा और दूसरे वाले में से एक होगा। ठीक है, तो फंक्शन जो है यहाँ पे चार टाइप नहीं होते हैं फंक्शन के, बेसिकली चार टाइप नहीं होते हैं। ऊपर वाले दो में से एक होगा, जो है एक ही फंक्शन ऊपर वाले में से दो में से एक होगा और नीचे वाले दो में से एक होगा। ठीक है, तो फंक्शन वन वन ऑन टू हो सकता है, फंक्शन वन वन इन टू हो सकता है, फंक्शन मैनी वन ऑन टू हो सकता है, फंक्शन मैनी वन इन टू हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है कॉम्बिनेशन हो सकता है फंक्शन में। ऐसा नहीं हमें समझना है कि चार टाइप के फंक्शन होते हैं और इनमें से एक फंक्शन जो है एक ही हो सकता है, एक ही टाइप में बिलोंग करेगा, नहीं। ऊपर वाले में से एक हो सकता है और नीचे वाले में से एक हो सकता है। फंक्शन एक साथ दो टाइप का हो सकता है, वन वन ऑन टू
या फिर वन वन इनटू, या फिर मैनी वन ऑन टू, या फिर मैनी वन इनटू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि काइंड्स ऑफ फंक्शन में जो पहला वाला काइंड है वन वन फंक्शन, जिसका अपोजिट होता है मैनी वन, तो इसके बारे में समझते हैं कि कब कोई फंक्शन वन वन होता है। वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव बोलते हैं। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि वन वन वाला सर्जेक्टिव है कि ऑन टू वाला सर्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। वन वन देखो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं और ऑन टू को बाद में पढ़ रहे हैं, तो वन वन अल्फाबेट में आई पहले आता है और एस जो होता है बाद में आता है। तो मतलब जो हम पहले पढ़ते हैं वो आई से स्टार्ट होगा, मतलब वो इंजेक्टिव होगा, और जो हम लोग बाद में पढ़ते हैं वो एस से स्टार्ट होगा, मतलब लेट आएगा, यानी कि वो सर्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा कभी कि वन वन को सर्जेक्टिव बोलते हैं कि ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वन वन को इन टू बोला जाएगा क्योंकि हम वन वन पहले पढ़ते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट में जो है आई पहले आता है। ठीक है, और एस बाद में आता है, मतलब हम बाद में ऑन टू पढ़ते हैं, तो एस जो है बाद में आएगा, मतलब सर्जेक्टिव बाद में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसके दूसरे नाम भी याद रख सकते हैं। तो एक और टाइप होता है, स्पेशल टाइप बनाया गया है कि अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू का कॉम्बिनेशन है, मतलब वन वन भी है वो और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को जो है बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन वन वन है और ऑन टू है तो उसको जो है बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग वन वन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वन वन का अभी मैंने नाम बताया है, वन वन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी is said to be a one-one function if different elements of A have different images in B। स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था कि A के एलिमेंट्स जो होंगे B के एलिमेंट्स के साथ अलग अलग तरीके से रिलेटेड होंगे। तो अगर सेट ए के एलिमेंट्स बी के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है इमेजेस बना रहे हैं, एक सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट्स की इमेजेस बी में सेम नहीं है, तो इस टाइप के जो है इस टाइप के फंक्शन को जो है बोला जाएगा वन वन फंक्शन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन बेसिकली होता है कि अगर सेट ए के एलिमेंट्स बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैथ्स में कैसे समझेंगे। अगर हम ए से जो है एलिमेंट्स ले रहे हैं ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो इनकी इमेजेस भी नहीं सेम होंगी। एफ बी इमेजेस होती है, तो एफ ए और एफ बी की वैल्यूज भी नहीं सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि ए और बी सेम नहीं है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं होगा, मतलब वो फंक्शन वन वन होगा। ठीक है, ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी यानी इमेज बराबर है और दो अलग 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 इमेजेस बराबर हैं, और ऐसा तभी हो रहा है जब ए और बी की वैल्यू सेम ली जा रही है, तब भी वो फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। ठीक है, तो वन वन फंक्शन के लिए बेसिकली कंडीशन है कि अगर ए और बी बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस बराबर नहीं होंगी, और अगर दो फंक्शन की इमेजेस बराबर है तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स ही सेम है, तभी वो वन वन है। तो ये वन वन की कंडीशन हो गई। अब चलिए इसको एरो डायग्राम से समझते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने तीन एग्जांपल्स लिखे हुए हैं अलग अलग, और इनकी जो है कनेक्शन किस तरीके के हैं वो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। तो इनको जो है वन बाय वन अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पहला फंक्शन जो मैंने लिखा है वो है एफ ए टू बी, और दूसरा फंक्शन जो मैंने लिखा वो है जी एक्स टू वाई, और तीसरा जो फंक्शन है वो है एच पी टू क्यू। ठीक है, पहला वाला फंक्शन देखते हैं एफ ए टू बी। अब ये वाला जो फंक्शन है ए टू बी, यहाँ पे जो एलिमेंट्स ऑफ ए है रिलेटेड है बी से, इनको ध्यान से देखिए। बी में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनकी प्री इमेजेस अलग अलग नहीं है, यानी कि ए के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का बी में सेम इमेज नहीं आ रहा है। ए का जो है ए वन का इमेज बी टू है, ए टू का बी वन है, ए थ्री का बी थ्री है, और ए फोर का बी फाइव है। ए के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं है। अगर कम से कम दो एलिमेंट्स ऐसे होते जिनका सेम इमेज होता, तो वो वन वन नहीं होता, वो और मैनी वन हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे ए में कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे होते जिनका सेम इमेज होता बी में, तो ये फंक्शन मैनी वन हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे ए के किसी भी दो एलिमेंट का जो है सेम इमेज नहीं है बी में, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है एग्जांपल सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, जी एक्स टू वाई। एक्स यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव पांच एलिमेंट है, और इनकी जो इमेजेस हैं, एक्स की है वाई, एक्स वन की है वाई वन, एक्स टू की है वाई थ्री, एक्स थ्री की है वाई फोर, एक्स फोर की है वाई फाइव, एंड एक्स फाइव की है वाई टू। अब यहाँ से अगर ध्यान से
देखो तो x के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का y में इमेजेस सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर x के किन्हीं भी कम से कम दो एलिमेंट्स का इमेज सेम नहीं है b में, ठीक है, या फिर जो है सेम इमेज हो जाता है तो मैनी वन हो जाता है। यहाँ पे किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वन वन ही रहेगा फंक्शन। यानी कि ए के डिफरेंट एलिमेंट बी में डिफरेंट इमेजेस बना रहे हैं, और अगर ऐसा होता है ए के डिफरेंट एलिमेंट्स बी में डिफरेंट इमेजेस बनाते हैं तो उस फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है फंक्शन p2q। ठीक है, यहाँ पे जो सेट p दे रखा है उसके एलिमेंट्स है p1 p2 p3 p4, और जो सेट q दे रखा है उसके एलिमेंट्स है q1 q2 q3 q4। अब इसको चेक करना है कि ये वन वन होगा कि मैनी वन होगा। तो अगर p के डिफरेंट एलिमेंट्स q में डिफरेंट इमेजेस होंगी तो वो वन वन हो जाएगा। अगर p के डिफरेंट इमेजेस q में सेम इमेज बना रहे होंगे, ठीक है, p के डिफरेंट एलिमेंट्स q में सेम इमेज बना रहे होंगे तो फिर मैनी वन होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे p1 का जो इमेज है वो q1 है, p2 का भी इमेज क्या हो गया, q1 होगा, q1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे p1 और p2 की इमेजेस सेम है q में, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। क्यों मैनी वन कहने का मतलब हुआ, q की एक इमेज, q के एक एलिमेंट का प्री इमेजेस जो है दो से ज्यादा हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, जिसमें जो पहला वाला एलिमेंट होता है, उस जो पहला वाला सेट होता है उसके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का सेम इमेज हो जाता है, सेम इमेज हो जाता है, तो वो सेट मैनी वन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा वन वन और मैनी वन में डिफरेंस। तो हम लोग दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन को, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो वो मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है तो वो मैनी वन होगा, ठीक है। तो एक साथ दोनों को हम इसीलिए देख रहे हैं कि फंक्शन वन वन नहीं है तो ऑन टू मैनी वन है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे जो है आ सकता है। तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एक सेट है, और b दूसरा कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। एंड फंक्शन जो है हमारा वो है एफ ए टू बी। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दो सेट दे रखे हैं a और b, और फंक्शन जो है एक a का b के साथ एफ ए टू बी फंक्शन है, और फंक्शन का जो कनेक्शन है, जो लिंक है, वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। यानी यहाँ से जो है ऑर्डर पेयर आएंगे और वो ऑर्डर पेयर एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके ऑर्डर पेयर लिख के देखते हैं क्या क्या आएंगे, ठीक है, इस फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिया हुआ है। अब इसको जो है हम टेबुलर फॉर्म में लिख के देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। x जो लेना है, x जो लेना है वो a से लेना है, और fx जो आना चाहिए वो b से आना चाहिए। तो हम x1 लेंगे तो जो है fx 3 मिल जाएगा। अगर x2 लेंगे तो fx जो है 4 मिल जाएगा। अगर x3 लेंगे तो fx जो है 5 मिल जाएगा। और अगर हम x को 4 लेंगे तो fx जो है 6 मिल जाएगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, fx वाले एलिमेंट्स यहाँ से आ रहे हैं और x वाले एलिमेंट्स यहाँ से आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। अब इस फंक्शन को देखते हैं कि वन वन है कि मैनी वन है। अब यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं, जो यानी कि जो ए के एलिमेंट्स हैं, वो बी में डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन में है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स से रिलेटेड है। किन्हीं भी ए के दो एलिमेंट्स का बी में सेम इमेज नहीं है, ठीक है। और अगर ए के डिफरेंट एलिमेंट्स बी में डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, वन वन फंक्शन। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, वन वन फंक्शन का, ठीक है। अब देखो, अब हमने देख लिया, अगर एरो डायग्राम बना के दे देता है तो तब तो बहुत आसान हो जाता है समझना हमारे लिए। और अगर हमारा ऐसे सेट फॉर्म में देता है तब भी हम बना लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी से उठा के जो है टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, या फिर जो है नॉर्मली ऐसे भी समझ लेंगे, तब भी हमारा जो है फंक्शन पता चल जाएगा कि ये वन वन है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड दिया हुआ है, यानी कि कोई एफ जो है फंक्शन दिया हुआ वो फॉर्मूला बेसिस पे दिया हुआ है, तो उसको जो है हम लोग कैसे बताएंगे कि वो फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को जिनमें फॉर्मूला दिया रहता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे एल्गोरिदम की, ठीक है। तो वन वन या मैनी वन निकालने की एक एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम का ही अप्लाई करके हम लोग जो है वन वन और मैनी वन फंक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, टेक टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स x1 x2 इन द डोमेन ऑफ f। अब जो भी फंक्शन f है वहाँ पे जो a टू b फंक्शन होगा, a की डोमेन में से है दो कोई वेरिएबल x1 और x2 ले लेते हैं।
अब इन x1 और x2 को फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो हमारा पहले जब पुट करेंगे तो fx1 आ जाएगा और दूसरा जो x2 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की fx2। देखो यहाँ पे fx1 और fx2 इमेजेस डिफाइन कर रहे हैं, दो इमेजेस बता रहे हैं, x1 का इमेज fx1 और x2 का इमेज fx2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम जो है दोनों की इमेजेस को बराबर कर दे रहे हैं, मान रहे हैं कि जो है इमेजेस बराबर हैं। और अगर इमेजेस बराबर करने में एलिमेंट्स भी जो है इमेजेस बराबर करने पे एलिमेंट डिफरेंट आ गए, यानी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन मैनी वन है। और अगर इमेजेस बराबर करने पे एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि सेम ही एलिमेंट का जो है सेम इमेज है, तो उस फंक्शन को फिर वन वन बोला जाएगा। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, अब इस यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद x1 x2 में रिलेशन निकालेंगे। और अगर हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन जो होगा वन वन होगा। और अगर x1 x2 के बराबर नहीं आता है तो जो फंक्शन होगा वो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, मैनी वन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो जो है इसको एक बार और देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सेम एलिमेंट्स ले रहे हैं, सेम प्री इमेजेस ले रहे हैं, तो ये हमें पता है कि सेम प्री इमेजेस लेने पे इमेजेस की वैल्यूज भी सेम आएंगी। ठीक है, यानी कि सेम वैल्यू इनपुट करने पे फंक्शन का आउटपुट भी सेम आएगा। लेकिन ये नहीं बोला जा सकता है कि अगर सेम आउटपुट लेंगे तो उनके इनपुट भी सेम आएंगे, ये ऐसा नहीं बोला जा सकता। ठीक है, और ऐसा तभी ट्रू होगा जब फंक्शन वन वन होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। और किसी भी फंक्शन के लिए अगर आप जो है x इक्वल टू वाई वैल्यू रखेंगे तो उसका आउटपुट सेम आएगा, ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन किसी भी फंक्शन के लिए अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि एक्स इक्वल टू वाई आए, और ऐसा तभी आएगा जब जो है फंक्शन वन वन होगा। तो उल्टा हम लोग यही जो है एल्गोरिथम में पढ़ रहे हैं कि हम दो इमेजेस बराबर कर रहे हैं और दो इमेजेस बराबर करके एक्स और वाई में देख रहे हैं कि एक्स वन एक्स वाई एक्स टू में देख रहे हैं कि अगर बराबर आ गया एक्स वन एक्स टू तो वन वन होगा, और अगर एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं है तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जो है तरीका है वन वन और मैनी वन कैलकुलेट करने का। तो चलिए एक इक्वेशन करते हैं, एग्जांपल जो है इक्वेशन करेंगे हम लोग, एक या दो क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि जो है ये एल्गोरिदम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड वेदर फॉलोइंग फंक्शंस आर वन वन और नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका जो है एग्जांपल क्वेश्चन वन है एफ आर टू आर। हमने ऑलरेडी बता रखा है जो आर होता है कैपिटल आर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब फंक्शन कैसे गिवन है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू। जो हमारा फंक्शन है वो है एक्स क्यूब प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए जो है हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब प्लस टू। अब इसको देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये वन वन होगा कि मैनी वन होगा। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया, फंक्शन लिख लिया सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस टू, हमारा फंक्शन है आर से आर। ठीक है, अब हम दो वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं, एक ले रहा हूँ x1 एक ले रहा हूँ x2, और इन x1 x2 की वैल्यूज को जो है इमेजेस को मैंने जो है प्री x1 x2 की प्री इमेजेस को बराबर कर दिया। अब x1 की प्री इमेज क्या हो जाएगी fx1, x2 की प्री इमेज क्या हो जाएगी fx2। अब इन दोनों की प्री इमेजेस को मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, यानी कि fx1 इक्वल टू fx2 कर दिया, यही हमारा एल्गोरिथम भी बोल रहे हैं। अब यहाँ से जो है fx1 की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा, fx अगर दिया हुआ है तो हम लोग fx1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से fx1 आ जाएगा x1 क्यूब प्लस टू, और fx2 की वैल्यू आ जाएगी x2 क्यूब प्लस टू। अब इसको सॉल्व करके हमें x1 x2 में रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ टू टू है तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का क्यूब सेम है दैट मीन्स वो दोनों नंबर सेम है। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो फंक्शन का क्यूब सेम है तो इसका मतलब वो नंबर्स भी आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन मिल जाएगा x1 x2 में वो आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो हमने अभी यहाँ पे बात किया था, अगर किन्हीं भी जो है किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए सेम प्री इमेजेस हैं और उसको सॉल्व करके हमारा एक्स वाई जो है इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन वन वन है। ठीक है, तो यही हमने उल्टा लगाया यहाँ पे, हमने प्री इमेजेस जो है हमने इमेजेस को सेम किया और देखा कि प्री इमेजेस भी सेम आ गई। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा वन वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि एफ जेड टू जेड। अब z का मतलब क्या होता है, z का मतलब हो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू जेड। जो हमारा फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर
प्लस वन। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन जो फंक्शन है जेड टू जेड, ये वन वन होगा या मैनी वन होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तरीका वही है, दोनों की जो है दो डिफरेंट जो है एलिमेंट ले लेंगे x1 और x2 और दोनों की इमेजेस को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हमने फंक्शन लिखा सबसे पहले और उसके बाद हमने एक एलिमेंट लिया x1 और एक लिया x2। अब दोनों की प्री इमेजेस बराबर कर दिया, मतलब fx1 बराबर कर दिया मैंने fx2 के। अब यहाँ पे fx1 की वैल्यू रख लो, fx1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x1 स्क्वायर प्लस वन, fx2 की वैल्यू आ जाएगी x2 स्क्वायर प्लस वन। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x2 स्क्वायर। ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर दो नंबर्स का स्क्वायर इक्वल है तो दो नंबर बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट दो वैल्यूज देता है, एक देता है पॉजिटिव, एक देता है निगेटिव। जैसे हम 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो आएगा -2 एंड 2 दोनों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर है यहाँ पे, और x1 की अगर वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x2 तो x2 की दो वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस x2। यानी कि अब यहाँ पे देखो डिफरेंट हो गया ना, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं x1 इक्वल टू माइनस x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यानी कि दो एलिमेंट्स x1 और माइनस x2 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी जो है प्री इमेजेस, जिनकी जो है इमेजेस जो है सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर होने की वजह से, स्क्वायर रूट होने की वजह से x1 x2 बराबर नहीं आया, और अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया है तो उस फंक्शन को मैनी वन फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, मैनी वन बोला जाएगा, तो ये वाला एग्जांपल जो है मैनी वन फंक्शन का हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है चेक एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज वन वन और नॉट। ठीक है, तो हमें मॉड ऑफ एक्स फंक्शन को चेक करना है। यहाँ पे इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स टू, और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स है, या कोडोमेन ऑल रियल नंबर है। सॉरी, रेंज तो मॉड ऑफ एक्स का हमें पता है कि ऑल रियल नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो जीरो से इनफाइनाइट होता है इसका रेंज। ठीक है, तो ये आर डिफाइन कर रहा है कोडोमेन को। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसको हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन होगा। तो वही तरीका सिंपली जो है x1 x2 दो अलग एलिमेंट्स ले लेते हैं और उनकी जो है इमेजेस को बराबर कर देते हैं। तो मैंने एक एलिमेंट लिया x1 और उसकी इमेज निकाली fx1, दूसरा एलिमेंट लिया x2 और उसकी इमेज निकाली fx2। अब दोनों इमेजेस को बराबर कर दिया, और अगर इमेजेस बराबर करने पे एलिमेंट्स भी सेम आएंगे तभी जो है ये वन वन होगा, और अगर इमेजेस बराबर करने पे एलिमेंट डिफरेंट आ जाएंगे तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को मैनी वन बोलेंगे। तो अब यहाँ पे fx1 की वैल्यू रखो तो fx1 की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ x1, जब fx2 की वैल्यू रखोगे तो वो आ जाएगी मॉड ऑफ x2। अब यहाँ पे मॉड हटेगा तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कभी भी x1 और x2 बराबर नहीं होंगे, x1 माइनस x2 के भी हो सकता है या फिर x2 माइनस x1 भी हो सकता है। ठीक है, यानी x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और अगर इमेजेस सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, ए के एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन इमेजेस सेम है, यानी कि ए के दो डिफरेंट एलिमेंट बी में सेम इमेज बना रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल है ये हो जाएगा मैनी वन का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट इसी को जो है और तरीका है क्या कोई सॉल्व करने का, बिल्कुल तरीका है। कभी कभी जो फंक्शन होता है, जो क्वेश्चन होता है उसको जो है हम लोग इस बेसिक तरीके से ना करके जो है एल्गोरिदम वाले तरीके से ना करके जो है हम लोग अगर उसका ग्राफ हम लोग आसानी से देख लें तो विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसे करने पे टाइम लगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे अभी आगे की क्लासेस में मैं कराऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की वजह से इतनी आसानी से इतनी जल्दी हो जाएंगे कि इस तरीके से जो है एल्गोरिदम से करने पे उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का हमें ग्राफ पता है, हम लोग 11th में बहुत सारे ग्राफ पढ़ते हैं, वहाँ पे मॉडुलस का भी ग्राफ पढ़ते हैं। तो हम लोग मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जीरो से इनफाइनाइट के लिए ये y इक्वल टू एक्स हो जाती है लाइन, और जीरो से माइनस इनफाइनाइट के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से वी शेप में इसका ग्राफ आता है मॉड ऑफ एक्स एक्स का। तो मैं बोल रहा हूं कि वन वन अगर फंक्शन होगा तो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, और अगर फंक्शन हमारा मैनी वन हुआ तो x की किन्हीं दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू आएगी, यानी कि a के डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज बनाएंगे, यानी कि a के डिफरेंट वैल्यूज b y की सेम वैल्यू देंगे। तो अब यहाँ से यही चीज देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिफरेंट x1 ले रहा हूँ और x2
डिफरेंट डिफरेंट ले रहा हूँ दोनों। x1 पॉजिटिव है ऑब्वियसली और x2 निगेटिव होगा। अब यहाँ पे x1 जो होगा, सेम जो वैल्यू दे रहा है y की, वही y की वैल्यू x2 पे भी तो आ रही है। अब अगर हमें आगे से ग्राफ से y की वैल्यू निकालनी है तो x2 की वैल्यू ये आएगी, x1 की भी वैल्यू ये आ रहा है। अब x1 x2 यहाँ पे देखो सेम नहीं है मैंने लिए, लेकिन फिर भी y का वैल्यू जो है यानी fx का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी इमेज सेम आ रही है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका? मैनी वन फंक्शन का, ठीक है। तो ये वाला जो है मॉड ऑफ एक्स मैनी वन होगा। तो अगर किसी किसी को ग्राफ ये बिल्कुल आसानी से याद है तो वो विद इन अ सेकेंड जो है पेपर पे बनाना भी नहीं पड़ेगा, विद इन अ सेकेंड आंसर बता सकता है कि y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मैनी वन फंक्शन होता है, वन वन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आसानी हो जाती है, इतना ग्राफ अगर जो है पता रहते हैं तो बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो है नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था कितने जो है फंक्शन हो सकते हैं। अगर कोई सेट ए है और उसका जो है सेट बी के साथ रिलेशन है, सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कल की जो है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टोटल पॉसिबल फंक्शंस कितने हो सकते हैं, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सेट ए है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सॉरी m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट बी है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो ये बताओ कि ए से बी के टोटल पॉसिबल वन वन फंक्शंस कितने होंगे। वहां पे हमने फंक्शन की बात की थी, यहाँ पे हम बात करेंगे वन वन फंक्शन पॉसिबल जो है मैक्सिमम कितने वन वन फंक्शन ए से बी के बन सकते हैं। तो एक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिए m और b में हमने एलिमेंट्स लिए n। यहाँ पे एक कंडीशन में ले रहा हूँ कि m का जो वैल्यू है वो n से छोटा होगा। अब सोचो कि अगर n का वैल्यू यानी कि b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम हो गए और वो फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये हमको पता है कि कभी भी वन वन नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई दो एलिमेंट्स जाके किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन में होंगे होंगे या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी बी के एक एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, तभी वो फंक्शन बनेगा। नहीं तो ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो किसी के साथ कनेक्शन में आ ही नहीं पाएंगे, तो मतलब वो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए कवर ही नहीं हो पाएगा ना। तो ये ऑब्वियस है कि m का वैल्यू जो होगा लेस देन इक्वल टू n होगा वन वन होने के लिए, ठीक है। तो अगर फंक्शन जो है a का b के साथ है और a में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, b में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे a टू b। तो यहाँ से देखो a में जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एन एम सॉरी ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, और b जो दूसरा जो है फंक्शन एफ ए टू बी है, तो जो b है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल हैं n, ठीक है। और हमने ये ऑलरेडी मान रखा है कि जो b वाला है उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं ए कंपेरिजन टू ए वाले जो है सेट से, ठीक है। तो a में अगर m एलिमेंट्स हैं तो b में n है, और ये b वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादा हैं। तो अब ये सोचो कि टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल वेज कितने होंगे, उतने ही फंक्शन होंगे। तो इसको इस तरीके से सोचा जा सकता है कि ये जो सेकंड वाला भी है इसके पास जो है n जो है वैकेंट प्लेसेस हैं, और इन n वैकेंट प्लेसेस को हमें भरना है किसने? m एलिमेंट्स से। तो m एलिमेंट्स को इन बॉक्सेस में भरना है, तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, कितने तरीके हो जाएंगे? तो टोटल पॉसिबल तरीके हो जाएंगे NCM NPM, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग परमुटेशन जो है करेंगे, क्योंकि टोटल पॉसिबल वेज निकालने हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, उनका अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल वेज हो जाएंगे एन NPM, और NPM को ये भी लिख सकते हैं NCM इंटू एम फैक्टोरियल। या फिर इस तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ पे n प्लेसेस हैं, n प्लेसेस को भरना है किससे? m एलिमेंट से, तो टोटल सिलेक्शन हो जाएगा NCM। और ये जो प्लेसेस हैं ये आपस में कितने तरीके से जो है फिल किया जा सकते हैं, आपस में जो है इनको अरेंज किया जा सकता है एम फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल पॉसिबल जो है वेज हो जाएंगे NCM इंटू एम फैक्टोरियल, या फिर NPM, ठीक है, या फिर NPM भी लिख सकते हैं इसको, इस टोटल को NPM लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू NCM इंटू एम फैक्टोरियल। तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कि ए से बी के कितने टोटल पॉसिबल वन वन फंक्शंस बनेंगे, तो ये हो जाएगा NCM एम फैक्टोरियल। कई बारी क्वेश्चन आता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कई सारे फॉर्मूले देख रहे हैं। पहला फॉर्मूला हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना एलिमेंट्स होंगे, या सबसेट कितने होंगे, या टोटल रिलेशन कितने होंगे, ठीक है। तो वो रिलेशन टोटल पॉसिबल रिलेशन वाला एक हमने फॉर्मूला
फॉर्मूला देखा था। उसके बाद हमने फंक्शन में एक अलग फॉर्मूला देखा कि जो है टोटल पॉसिबल फंक्शंस कितने होंगे या मैक्सिमम फंक्शन कितने होंगे। अब तीसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा टोटल जो है वन वन फंक्शन कितने होंगे ए से बी के। तो टोटल वन वन का फॉर्मूला है एनसीएम इंटू एम फैक्टोरियल। ठीक है, तो कई बारी क्वेश्चन जो है 3-4 ऑप्शन दे देता है, उसमें पूछता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे। तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि वो रिलेशन वाला फॉर्मूला बताए कि जो है टोटल फंक्शन वाला या फिर ये वाला फॉर्मूला। तो तीनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए जो है हमको अलग अलग से के समझ के रखना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, कि वहाँ पे फंक्शन वाले केस को कैसे हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और रिलेशन वाले में कैसे डिराइव किए थे और यहाँ पे कैसे डिराइव किए थे। तो ये जो मैंने तरीका आपको बताया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से, ऐसे अगर याद रखेंगे तो ये बहुत ईजिली जो है याद रहेगा और कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं है। ये यही है कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं और ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, m जो ये n है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि n अब प्लेसेस हैं जिनको हमको जो है एलिमेंट से भरना है। तो क्या हो जाएगा, NCM तरीका हो जाएगा। और ये आपस में कितने तरीके हो सकते हैं इनके, m फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो NCM इंटू एम फैक्टोरियल हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे n जो है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे n प्लेसेस हैं, कितने वेज होंगे पॉसिबल, टोटल वेज सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों। तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट मतलब जो है परमुटेशन की बात हो रही है। तो परमुटेशन यहाँ पे n प्लेसेस m से भरना है, तो ये हो जाएगा NPM या इस पूरे फॉर्मूले की जगह NPM भी याद रख सकते हो। और NPM की वैल्यू ही क्या आती है, NCM इंटू एम फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे वन वन और मैनी वन के बारे में इस लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कवर करेंगे ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले शुरुआत किया कि देखा कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस या काइंड्स ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। तो पहला जो केस मिला था वो था वन वन और मैनी वन। ठीक है, वन वन या फिर मैनी वन। तो कोई भी फंक्शन या तो वन वन होगा या फिर मैनी वन होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन वन वन है तो वो मैनी वन नहीं होगा, और अगर कोई फंक्शन वन मैनी वन है तो वन 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 नहीं होगा। चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है, वन वन को हम चेक करते हैं, अगर वन वन नहीं होता है तो उसको मैनी वन लिख देते हैं। एल्गोरिदम में हमने बहुत आसानी से देखा कि एल्गोरिदम कैसे अप्लाई करेंगे। हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लेते हैं x1 और x2 और उनकी इमेजेस बराबर कर देते हैं, और अगर इमेजेस बराबर करने पे प्री इमेजेस यानी x1 और x2 की वैल्यू सेम आती है तो वो वन वन होता है। और अगर इमेजेस बराबर करने पे x1 और x2 की वैल्यू सेम नहीं आती है तो वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ़ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।